देना हाई मशहूर हो जाएगा भाई है देना हाई ग्वालियर के अंदर तांगा देख लो भाई सवारी वाला नहीं समान ढोने वाला वो सामने आपने किला नजर आ रहा है ग्वालियर का क्या बात है देखिए भैया पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है वो है ना छोटी वा राजा केड़ा था जब कैद करे हुए थे उसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको और बाबे देंगे तो मैंने बहुत शानदार किला है यो बाबे की बसां जा रही ਜਿਹੜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ था यहीं यही किला है वो किला ग्वालियर सीधा गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ चट्टान वाले पहाड़ था भाई उत्ते कहन चट्टान वाला पहाड़ है वो पहाड़ होता है देख ला चन्ना पत्थर वाला ना मार्केट में मूर्तियां भी बनी हुई हो देख मूर्तियां ओए होए हम तो ना कराएंगे अंते होना तो वही रात हो जाएगी ओ देख यो देख इधर भी मूर्तियां बनाई हुई भाई मूर्तियां बना रखी देख यो भाई पुराने टाइम के बिना भी पुरानी होनी भाई ने की थोड़ी है कौन बना हुआ बहुत तगड़ा किला है यार पर सरकार ने सांभ संभाल नहीं कर रखी जंगल बना रखा है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ खत्म कर रखा है जमी कितना तगड़ा किला है ਬਹੁਤ ਚੜਾਈ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ पहाड़ पर चढ़ा गया देखने जोगी चीज है यार सारी Turn left, then turn right. मान सिंह महल भी है In 600 meters, your destination will be on the right. Head south. In 200 meters, ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ था
ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਆਇਓ ਕੁੰਡ ਆਇਓ। ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਦर्शन करावांगे दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा साहिब की जी, जो ग्वालियर के अंदर स्थित है। ग्वालियर के अंदर इतिहास है। ग्वालियर किला यहाँ सी ग्वालियर किला बहुत अभेद था एक टाइम के अंदर। तो मुगलों के टाइम में इसनों उन्होंने जेल के अंदर तब्दील कर लिया। इसके अंदर उन्होंने अगर आप किले में घूमे, किले के अंदर आपने देखे 52 थंब बने हुए हैं। 52 थम्मा गैल राजे ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਰਾਂ ਜੌਨਸਾ ਨੂੰ ਫੜਕਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। और राजे उस टाइम कहते घुमाते राजे थे जौनसे लड़ाई में बहुत तेज हुआ थे, बहुत खतरनाक हुआ थे। उन वास्ते स्पेशल जितनों कहते नहीं कि स्पेशल सैल बनावा जेल में, उस हिसाब से इनकी जेल तैयार करी गई थी। यो सेंटर के अंदर थी, भारत के अंदर थी, मध्य प्रदेश के अंदर जो इस टाइम है, मतलब बीच का हिस्सा था। हर किला बहुत ऊंचाई पर बना हुआ था, इतनी ऊंचाई पर वो जेल बनी हुई थी। इसके अंदर एक कुआं बना हुआ था। कुएं के अंदर क्या था, कुएं के अंदर पानी के अंदर इन्होंने स्लो पॉइजन जिन्होंने कहते होला जहर पा रखा था। तो स्लो पॉइजन गैल हौली हौली भी अंदर तक ख़त्म हो रहे थे। और यहाँ यो बात हो रही थी कि न्यू सोचा था कि बस मर जाए यहाँ तो रहने थे, यहाँ से सज़ा कटने थे वधिया तो मरो जहाँ। तो उस टाइम फिर यहाँ सी गुरु साहब थे, गुरु 6वें पातशाह जी ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ के अंदर अकाल तख्त की स्थापना करी थी उस टाइम। और उस टाइम उन्होंने गुरु साहब कलगी भी लाए करा थे, सोने चोले पावा थे और हथियार भी रखा थे। तो जहांगीर का एक लाहौर के अंदर जो शासक था, उसने उन्होंने चेतावनी दी कि इधर बगावत के निशान आने कि ने अपने गुरु महाराज का बदला ले सका, जो 5वें पातशाह अपने गुरु अर्जन देव जी तवी पर शहीद करे थे। तो उस चक्कर में फिर जहांगीर नू ऑर्डर कराया गया कि जहांगीर इन्हों भी बुला और इन्हों भी कैद कर। तो जहांगीर की जो घर वाली थी वो साईं मियाँ मीर की बहुत तकड़ी उपासक थी। साईं मियाँ मीर जी वो जो जिन्होंने गुरु मंदिर साहब की नींह पत्थर रखा था। तो उन्होंने कहा था कि ये भी तो कुछ बुरा होया नहीं है, अग्गा जाकर बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। तो उन्होंने चेतावनी दी थी। तो जब जहांगीर नू ऑर्डर मिले ऊपर ते कि या तो गुरु साहब नू काबू कर या फिर अपना राज भाग छोड़ दे, तो उसने क्या कराया, उसने गुरु साहब नू सद्दा भेजा। गुरु साहब यहाँ से आए कि 40 दिन वास्ते आप आ जाओ, 40 दिन वास्ते आप यहाँ रहो। तो गुरु साहब जब यहाँ से आए, उन्होंने कैद नहीं करके उन्होंने नज़रबंद करके रखा गया था। यहाँ गुरुद्वारा साहब में भोरा साहब बनाया हुआ है, वहाँ उन्होंने नज़रबंद करके रखा गया था। तो जब उन्होंने नज़रबंद करके रखे गया, उन्होंने देखा 52 राजा के हालात देखे कि किन हालात में नहीं रह रहे हैं। तो गुरु साहब ने यहाँ नज़रबंद तो कर ही दिया गया था। ऊंचाई पर ऊँ गया था, ऊंचाई पर ऊँ थी वो जगह। तो जब बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी जब अंबरसर ते माता उन्होंने भेजे करा थे कि जाओ कि गुरु साहब का हाल चाल पता करके आओ या उन्होंने लेकर आओ। तो जब लेन आए कराऊँ किले पर किले के नीचे थे ही उन्होंने सैनिक नीचे से मोड़ दे करा। जब गुरु साहब यहाँ थे तो यहाँ जो दरोगा था हरिदास, वो गुरु साहब का प्रशंसक था, वो गुरु साहब ने मन्ने करा था। तो जब गुरु साहब यहाँ आए थे, उन्होंने 52 राजा का हाल देखा। तो उन्होंने हरिदास ने कहा कि इन राजा नू खुले छड्डो, ने कहीं नहीं जाते, इनकी गारंटी मैं ले रहा। तो उस टाइम उन्होंने खुले छड्डे। बाबा बुड्ढा साहब जब 2-3 बार यहाँ का चले गए, तो उस टाइम उनकी उम्र भी 105 साल की थी। और आने में भी बहुत टाइम लगे करा था उस टाइम में, क्योंकि उन्होंने को टाइम पाना हो करा था। तो बहुत लंबा सफ़र हो जाए करा था। तो जब तीसरी बार जब वे आए थे, तो दरोगा को पता चल गया कि बाबा बुड्ढा जी आए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि छेती उन्होंने ऊपर बुलाया और गुरु साहब गल मिलवाया। जब गुरु साहब को मिले तो गुरु साहब ने उन्होंने संदेश दिया, सब कुछ ठीक ठाक है, आप वापस जाओ, आप माता को संदेश दो कि गुरसिखा यहाँ ना भेजा, कि मैं अपने आप आ जाऊँगा। तो जो सामने जो गुरुद्वारा साहब आप देख रहे हैं, इसके अंदर जहाँ गुरु साहब का प्रकाश है, उसके नीचे जो भोरा साहब है, वहाँ गुरु साहब बैठे कराते। तो राजे या होर कैदी वहाँ से आकर गुरु साहब के पास बैठ जे कराते। गुरु साहब उन्होंने प्रवचन दिए कराते। इसी दौरान जहांगीर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। जहांगीर नू रात को सुपने आए कराते और बैड पर गिर जा करा था, बहुत तंग था उस टाइम। उसकी शरीर का हालत भी बहुत ख़राब थी उस टाइम।
तो जब उसकी घर वाली थी जो ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜੀ, तो उन्होंने क्या करा, वो साईं मियां मीर पर गए। साईं मियां मीर जी ने उन्होंने बताया कि ये भी तो कुछ नहीं हुआ, ये भी बुरे हालात बहुत आने, क्योंकि गुरु साहब ਨੂੰ ही यहाँ से नज़रबंद करके रखा हुआ है। तो जब इस बात का उन्होंने हल समस्या का पता चल गया, तो उन्होंने जहांगीर को कहा कि जहांगीर जे तैनूं अपनी जान बचानी है तो गुरु साहब को छड़ दे, गुरु साहब को जान दे। तो जहांगीर ने गुरु साहब को कहा, आप जासका यहाँ ते, आप जाओ यहाँ ते, कि आपनू यहाँ ते नज़र ते हटाया जा रहा है, आप वापस चले जाओ। तो गुरु साहब कहने लगे कि मैं कल्ला नहीं जाता। गुरु साहब कहने लगे कि मैं कल्ला नहीं जाता। जहांगीर ने जब डर सता गया, बुरे तरीके ते डर गया वो, फिर उसने चिट्ठियाँ लिख कर यहाँ गुरु साहब ने कहा कि आप जाना चाह आप जा सका, यहाँ भी जाना चाह जा सका जी। फिर गुरु साहब ने चिट्ठियाँ गैल ही उसका रिप्लाई कराया था कि मैं यहाँ अपनी मर्जी ते आया था और अपनी मर्जी ते ही जाऊँगा। गुरु साहब कहने लगे कि मैं इन 52 राजियां भी गैर लेकर ही जाऊँगा, नहीं मैं जाता, मैं आया अपनी मर्जी ते और जाऊँगा भी अपनी मर्जी ते मैं। तो फिर जहांगीर ने देखा कि तो कोई समस्या का समाधान नहीं है, तो जहांगीर ने उस ऊपर से भी दबाव था जहांगीर पर। तो जहांगीर ने क्या करा, अंचाल खेत का बाहर आस खाना कि उतना उन छड़ा ले। इस बात का पता ग्वालियर में नीचे रहते लोगों को पता चल गया। तो ग्वालियर के लोगों ने रातों रात 52 कलियां वाला चोला साहब तैयार करके गुरु साहब ने दिया। गुरु साहब ने उसते जितने सारे राजा ने उन्होंने का पल्ला फड़का, 52 कलियां वाला पल्ला फड़का बाहर आए। यहाँ ते बाद वे गुरु का ताल होंदे हुए, दिल्ली मजनू का टिल्ला होंदे हुए, फिर जाकर वे अमृतसर पहुँचे। जिस दिन उन्होंने अमृतसर पहुँचे थे, वहाँ से उस दिन दिवाली थी और उस दिन बंदी छोड़ दिवस सिख धर्म में मनाया जा जी। गुरु साहब ने फिर तड़की के टाइम 700 होर कैदी और 52 राजा कलियां अपने चोले की कलियां फड़ाकर उन्होंने वहाँ ते आज़ाद करा कर लियाए थे। फिर जब 52 राजा आज़ाद कराते हुए गुरु 700 होर कैदियों लेकर जब गुरु साहब बाहर आ रहे थे, उस टाइम जो दरोगा था वो दरोगा उच्ची उच्ची नारे लाने लगे कि जय दाता बंदी छोड़, जय दाता बंदी छोड़। उस ते फिर नाम पढ़िया सी गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। तो जी वो बहुत महान इतिहास था यहाँ का। यहाँ आज भी जो यहाँ का गुंबद है वो दुनिया का सबसे ऊंचा गुंबद मन्या जा है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पाया समुद्र तल ते जी, सबसे ऊंचा मन्या जा जी ये गुंबद जी। और ये गुरुद्वारा सबसे ज़्यादा ऊंचाई पा इस टाइम जी। संगत वास्ता यहाँ सी लंगर का, रहने का, निवास का बहुत सोहना प्रबंध करया हुआ हर पासा। यहाँ दूर दूर ते संगत जो आवा रात रुका अग का सफ़र अपना जारी करा नवी ताजगी का। ग्वालियर में यहाँ गुरुद्वारा साहिब, इसके अलावा यहाँ से काफ़ी प्राचीन मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ ग्वालियर फोर्ट भी है। ग्वालियर फोर्ट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें देखने जोगी हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें, यहाँ ग्वालियर में इस किला भी है। ग्वालियर का किला बहुत देखने लायक है। जो जेल बनाई हुई थी उस टाइम की उस किले की, वो भी देखने में काफ़ी सुंदर, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ बहुत प्राचीन ऐतिहासिक बौद्ध धर्म की कुछ मूर्तियाँ भी आपको एंट्रेंस पर मिलेंगी। यहाँ तक कि कुछ प्राचीन एक द्राविड़ तेली का मंदिर, उसका नाम है तेली का मंदिर, जो गुरुद्वारे साहिब के बिल्कुल बैक साइड है। इसके अलावा सस बहू का मंदिर है और इस काफ़ी स्थान है नेड़ा देखने लायक है। इसके अलावा यहाँ से ग्वालियर के अंदर इस चीज़ नू यहाँ से बहुत पर्यटक स्थल जो हैं उस वास्ता सरकार बहुत हिम्मत कर रही है और बहुत बढ़िया मतलब देखने का सिस्टम है अगर किसी ने रहना चाहे। इसके अलावा ग्वालियर के अंदर जो किला है, किला बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। वहाँ रात को लाइट प्रोग्राम भी हो, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी एक बहुत शानदार है, वो भी बहुत शानदार है। लेकिन समय कमी कारण आपको हम वो चीज़ें नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगर आप आओ तो ज़रूर देख कर जाइए। ग्वालियर गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने लगे तो इस साइड ना एक प्राचीन कोई मंदिर नज़र आया, तो वो देखना है जी क्या है। साउथ इंडिया की साउथ इंडियन की जौन से जितने भी साउथ इंडिया के अंदर मंदिर हैं वो इस शैली के बने हुए हैं। जौन सा यो राजा मिहिर बहुत था ना, यो गुज्जर समाज का बहुत तगड़ा राजा था।
ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਿਰ ਭੋਜ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੂੰ इसने उत्तर भारत व तकरीबन बहुत तगड़ा शासनकाल कराया मिहिर भोज ने। इसके बारे में भी कभी आपका टाइम लगा सर्च करके मिहिर भोज राजे के बारे में पढ़े जौन सा गुज्जर समाज का बहुत तगड़ा राजा होया है। तो बाकी मंदिर है जी देखो बहुत सोहना मंदिर है। अंधियां की लिपि भी लिखी हुई भाई, ब्लाइंड पढ़ सका जिन्हों कलाकारी थमें देख सका भाई। बड़ा सुंदर भवन बनाया हुआ इन्होंने। ये तो रात का टाइम है, बंद है। एक झाका ले लो। बहुत सोहना मंदिर है पर इसके अंदर जाने का भाई रास्ता बंद है। अनुमति नहीं है, आप अंदर जा नहीं सकते, इस करके बाहर से ही देख लो। बहुत सोहना, बहुत ही ज़्यादा सोहना मंदिर है। इस तरह के मंदिर सारे आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे, उत्तर के अंदर ऐसा सा कोई मंदिर नहीं है। तो एक अलग हर प्राचीन मंदिर है जो 8वीं 9वीं सदी का बनाया गया है। उत्तर में सबसे उच्चा ताही कह रहे ने। अंदर जाने को सीढ़ियाँ मैंने पढ़ लिया, मिहिर भोज गुज्जर राजा था वो, ये तो मैंने पढ़ लिया। अभी जैसे जो ऐसे मुगल आपको थे पूरी जानकारी जो चाहिए होगा तो फिर तो वो आप गाइड देगा। यहाँ पे गाइड मिलता है हाँ, महल पे गाइड मिलता है। मेन गेट पे, हाँ, जहाँ से चढ़कर ऊपर आते हैं। महल कितने बजे बंद हो जाता है? वही 5:30। उसका भी इसका टाइमिंग क्या है? और एक ही टाइमिंग है पूरा। सुबह खुलता कितने बजे? सुबह खुल जाएगा 6:30। सुबह 6:30। सूर्यास्त तो सूर्योदय दोनों ही टाइम। किला वगैरह सब 6:30 बजे खुल जाता है। बिल्कुल। चलो फिर देख लेंगे सवेरे। करो फतेह। चलो ठीक है सर, ओके। ग्वालियर गुरुद्वारा साहब में भाई रहने का प्रबंध बहुत बढ़िया है। यहाँ नॉन एसी कमरा लिया था, बहुत शानदार कमरा रहा। ठंडा वास्ते तो ये कमरा ही बेस्ट लगे मैं, क्योंकि गर्मैश बहुत थी भाई, ठंड नहीं पूरा महसूस दी है। पुराने पंजाब की याद आवा भी, जिस तरह अपने पुराने घर देखे, बहुत सोहने घर बने हुए हैं। अंदर अटैच बहुत है। सारा कुछ है, नहाने का प्रबंध बहुत बढ़िया कराया हुआ बाबा ने। बाकी लैटरिन बाथरूम अटैच है, बहुत शानदार सराह बनाई हुई है। और भी अगर नदेर साहब जाना पूरा दर्शन करके जाओ, बहुत बढ़िया। ये सराह भाई सारी सराह का चक्का वाका ले लो भाई, बड़ा कैंट डिजाइन लगा, बीच में पार्क भी दे रखा। अरे सारे कमरे भाई बड़ा शानदार है। गुरु का लंगर इधर होल भी होने अगा, है, होल भी होने बनाए हुए। बहुत बढ़िया बनाया हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्या क्या बाकी वो गुरु घर है, उधर गुरु घर। सवेर हो रही है, 4-4:30 बज रहे हैं। जरूर दर्शन करके जाओ। ऐतिहासिक गुरुद्वारा अपना 6वें पातशाही का बाबा बंदी छोड़, जिन्होंने 52 राजा को आज़ाद करवाया था जहांगीर की विरासत में। बहुत बढ़िया बनाया हुआ, जरूर दर्शन करो जी।